हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, सीईओ एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया। जैसे कि बहुत से बच्चों का मैसेज आया है, बहुत से पेरेंट्स का मैसेज आया है कि सर ये एसबीटी ग्रुप क्या है, एसबीटी टेक्नोलॉजी क्या है, ये सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी क्या है। ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। ये एक जैपनीज़ बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जापान के लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने देश का एम्प्लॉयमेंट को इतना बढ़ा लिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम इंडियंस लोग जो हैं, हम ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपना भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि एसबीटी टेक्नोलॉजी है ना, आपके अंदर जो सब्जेक्ट की वीकनेस होती है, आपको पता है शिक्षा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जिस बच्चे ने एजुकेशन अच्छी की है, वो समय रहते अपना रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, उनके बारे में स्पेशल मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं मिला है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो उससे सारी एजुकेशन होती है। और ज़्यादातर लोगों को खुद के ब्रेन का पता नहीं होता कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना पावरफुल होता है। इस पावरफुल ब्रेन का इस्तेमाल करने का भी नहीं पता लोगों को। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना पावरफुल होता है। अगर हम इसका सही तरीके से, अगर इस ब्रेन को हम ट्रेन करके अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको हम एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है ये अपने आप में। और जब भी बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में पढ़ते-पढ़ते वो किसी न किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में कमज़ोर रहता है, और हमेशा ये कमज़ोरी उसकी हमेशा बनी रहती है। और जब बच्चा पूरी एजुकेशन करने के बाद में किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है या कोई भी बिज़नेस करता है, तो वो ब्रेन को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि 2 सब्जेक्ट की जो वीकनेस है ना, वो हमेशा बनी रहती है। जब तक बच्चा पूरी तरह से अगर अपने आप को ट्रेन नहीं करेगा, जब बच्चा पूरी तरह से एसबीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को ट्रेन कर लेता है, इसका एक तरीका होता है। कैसे होता है कि हम लोग हर बच्चे का, जिस बच्चे की उम्र लगभग 5 साल हो चुकी है और 5 साल से ऊपर चाहे कोई भी एज हो बच्चे की, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक बड़े लोग भी इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं आज बच्चों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा 5 साल का होता है, उस बच्चे का आप ब्रेन रिपोर्ट निकलवाकर, एसबीटी रिपोर्ट निकलवाकर उस बच्चे का आप पूरी तरह से ब्रेन एनालिसिस करवा सकते हैं। जिसके माध्यम से क्या-क्या पता लगता है हमें, एक तो हमें बच्चे का ये पता लगता है कि इस बच्चे में क्या-क्या टैलेंट है। और बच्चे का ये भी पता लगता है कि आपका बच्चा जो आईक्यू लेवल होता है, हमारी पूरी एजुकेशन जो होती है वो आईक्यू लेवल पे डिपेंड करती है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 4 तरह के लेवल हम डिनोट करते हैं, हम निकालते हैं। कैसे पता लगता है उनका? एक आईक्यू होता है, एक ईक्यू होता है, एक उसमें सीक्यू होता है और एक्यू होता है। इन चारों को मैं डिफाइन करना चाहूँगा अभी। आईक्यू जो होता है वो हमारी एजुकेशन में काम आता है। अगर एजुकेशन में बच्चा कमज़ोर है, तो आप क्या समझेंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल जो स्टैंडर्ड लेवल होता है ना, उससे डाउन है। अगर उससे डाउन है, तो आप किसी भी अच्छे स्कूल में बच्चे की पढ़ाई करवा लो, आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा। किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा अगर बच्चे का आईक्यू लेवल डाउन है। आईक्यू लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चे का मैक्सिमम आईक्यू लेवल बना करके उस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हम डोमिनेट बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेधावी बना सकते हैं। पढ़ाई में बच्चा क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ सकता है। अगर बच्चे की पोजीशन क्लास में अगर 30वें 40वें नंबर पे अगर है, तो हम आईक्यू लेवल बढ़ा के बच्चे को बहुत अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, एक होता है ईक्यू लेवल, बच्चे के संस्कार को बताता है, जिसको इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं। बच्चे में कितने संस्कार है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, जो नेचर क्या है बच्चे का। नेचर क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है, हमने सुना है। लेकिन हम उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करके बच्चे को बहुत अच्छा बिहेवियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा नेचुरल बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे का सीक्यू। सीक्यू क्या होता है, क्रिएटिव क्वोशेंट होता है। जो बच्चे टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, या कोई भी बच्चा डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहता है, तो सीक्यू लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। क्योंकि जिसका सीक्यू अच्छा नहीं है, तो वो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ बन के रह जाते हैं।
जैसे किसी कंपनी में 30,000 40,000 में वो नौकरी करने लग जाते हैं। अगर आपको पैकेज अच्छा उठाना है किसी भी कंपनी से, किसी हॉस्पिटल से या किसी भी अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिफेंस में सीडीएस बनना, एनडीए में जाना, सीडीएस में जाना है, एफकेट में जाना है, या आप कोई भी सीपीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, एचपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका क्रिएटिव क्वोशिएंट और आईक्यू दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपका आईक्यू और सीक्यू डाउन है तो डिफेंस में या किसी अन्य अच्छे एग्जाम, जो बहुत अच्छे जो ऑफिसर रैंक के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे आप बहुत मतलब इतना आसान नहीं कि वहाँ पर आसानी से चले जाओगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बचता है जिसको हम एडवर्सिटी क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए हमारे जो लाइफ में फोबिया होते हैं ना, जैसे किसी चीज को लेकर कोई डर होता है। एडवर्सिटी मीन्स होता है विषम परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। तो वो एक फोबिया होता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे पानी से डरते हैं उनको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जो भीड़ से डरते हैं उनको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे फोबिया होते हैं। एग्जाम फोबिया, स्टडी फोबिया है। तो जो बच्चे पढ़ाई से डरते हैं या किसी और चीज से डरते हैं, तो इस प्रकार से जो डर होता है ना, उस डर को भी हम बच्चे के बिल्कुल मन से निकाल देते हैं। एडवर्सिटी क्वोशिएंट का भी एक स्टैंडर्ड रेट होता है, उससे ऊपर हम बच्चे को लेके जाते हैं, जहाँ पे बच्चे का किसी भी प्रकार का डर नहीं बचता और समय रहते वो अपने भविष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जैसे कि एक इसके बाद आता है बच्चे का करियर ऑप्शन आता है। करियर ऑप्शन क्या है? अब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग हमारे इंडियंस हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे हैं या आसपास जो नॉर्थ इंडिया के बच्चों की बात करता हूँ मैं, कि वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी मेरिट में कहीं भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि आईटीआई में भी हो गया ना एक नॉन मेडिकल के बच्चे का, तो आईटीआई में चला जाता है। उसको खुद को नहीं पता यार तू बना किस चीज के लिए है। तो मतलब कि क्या है कि भाग दौड़ भेड़ चाल में बच्चे इतने पागल हो चुके हैं जिनको अपना रियल करियर का पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ पे है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से है ना सभी पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुना और इसको दबा के शेयर करना, क्योंकि अगर आपने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो इस ज्ञान के साथ साथ आप इस ज्ञान को दूसरे लोगों को देने का भी कोशिश करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो करियर ऑप्शन होता है ना, वो हमारी लाइफ का अंतिम पॉइंट होता है जब हम एजुकेशन करके एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, रोजगार की तरफ जाते हैं। अगर आपको पढ़ाई करने के बाद में रोजगार नहीं मिला तो आप ये मान के चलिए कि अनपढ़ के बराबर हैं बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि एसबीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने बच्चे का आईक्यू लेवल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, करियर ऑप्शन है और ब्रेन कितना काम कर रहा है, वो सब चीज़ें, और उसके बाद आपके बच्चे को याद करने की कौन सी विधि अच्छी रहेगी, कौन सी टेक्निक अच्छी रहेगी, उन सब चीज़ों के साथ में बच्चे की पर्सनैलिटी भी चेक करा सकते हैं कि आपका बच्चा किस टाइप का है और आपको कैसे बच्चे से बात करनी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए एसबीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और आप कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।